अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ मोहम्मद शरोज अहमद एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल यू कैन सक्सेस। आज हम अपनी क्लास 9 की मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से आगाज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोर्ड के ऊपर लिखा फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इससे पिछले वाली वीडियो को आप मेरी जाके जरूर चैनल के ऊपर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वीडियो जाके देखें तो वहां से आपको ऑर्डर क्या होता है, रोज कॉलम सारा कुछ और मैट्रिक्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको उस वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। अब आपने मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है A 2 3 5 6। जब आप किसी भी चीज का ऑर्डर देखते हैं, आपने उसके अंदर के एलिमेंट्स को नहीं देखना कि वो हैं क्या, जस्ट आपने उसकी तरतीब को देखना है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड, जैसे आप बोर्ड के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप रोज को गिने। सबसे पहले रोज लिखा, हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स, 1 and 2। रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 and 2, कॉलम भी आपके पास 2 है। तो इसी रो और कॉलम को लिखना क्या कहलाता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या बन गया इस मैट्रिक्स का, 2/2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम इसी तरह का लिखने को बोल देंगे ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर हो गया, 2/2। सेम यही क्वेश्चन, इसमें आप मुझे बताएं रोज कितनी है इसके अंदर 2 1 2, इसके अंदर कॉलम कितने हैं 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या बन गया इसका, 2/2। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद इस मैट्रिक्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी चीज क्या है, रोज देखते हैं। रोज कितनी है इसके अंदर, 1 रो। कॉलम देखते हैं 1 and 2। अब ये जिसके अंदर सिर्फ 1 रो आ जाए उसको तो रो मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहां पे नहीं पूछा। जस्ट क्या क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर। आपने टाइप नहीं बतानी, आपने जस्ट बताना है ऑर्डर क्या है। तो कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो इसका ऑर्डर लिखिए। ऑर्डर क्या आ गया, पहले आ गई आपके पास रो, बाय लिखा, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1/2। आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से होने हैं। जस्ट आपने उसके ऑर्डर को लिखना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए कि ये किस तरह से होंगे। आपने पहले क्या लिखना है रोज, फिर आपने लिखने हैं कॉलम्स, फिर आपने ऑर्डर लिखना है, रो लिखें, बाय का साइन बाय लिखें, फिर उसके बाद आप कॉलम लिख दें। तो इस क्वेश्चन के पार्ट हैं आपके पास H तक। मैंने आपको कहां तक करवा दिया, C D E, उसके बाद F G H। सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, इसी तरह से होने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कमेंट में जो आपने सवाल दिया होगा मैं आपको वो करके बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि मैट्रिक्स कौन कौन से आपके इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच मैट्रिसेस आर इक्वल। मैं चंद मैट्रिक्स आपके सामने लिखूंगा, आपने मुझे बताना होगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। जैसे नंबर 1 पे आपके पास ए मैट्रिक्स आता है, ए के अंदर एलिमेंट है जस्ट 3। सेकंड पे आपके पास आता है बी, बी के अंदर आपके पास आता है 3 5। थर्ड पे आपके पास आता है सी, जिसके अंदर मौजूद है मेरे ख्याल से 5 - 2। सी क्या है 5 - 2। मैं डी भी लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि एक क्वेश्चन में सारे आप लिखेंगे तब जाके आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपके लिए इजी हो जाएगा। डी के अंदर है जस्ट 5 3। नेक्स्ट वन इज ई, ई के अंदर है 4 0 6 2, 4 0 6 और 2। जस्ट ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़े से आपको इनमें समझा के कोशिश करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आ जाए। ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बोर्ड में तो आने के चांसेस नहीं होते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इनके बारे में कंप्लीट होना चाहिए। एमसीक्यूज में अगर आगे तो उसमें 1 नंबर लॉस करना भी काफी खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। तो बोर्ड में बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि उनके 75 आउट ऑफ 75 ही आ जाए, तो एक एक नंबर आपका कीमती होता है। तो अब ए का एलिमेंट है जस्ट यहाँ पे 3,
अगर मैं यहां पे देख रहे हैं ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका सेम यही एलिमेंट हो, वो इसके इक्वल होगा। अब ए का एलिमेंट है जस्ट 3, ऑर्डर को आपने इसमें नहीं देखना, आपने इसके अंदर के एलिमेंट्स को देखना है। बी के अंदर के एलिमेंट्स है 3 और 5, सी के एलिमेंट है 5 माइनस 2। मैं अगर सी को सॉल्व करूं कैसे, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया, क्या बचा 3, a क्या था मेरे पास आल्सो 3, तो यहां पे मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, a इज इक्वल टू सी, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रिजल्ट। तो इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स को सॉल्व करके बता दिया कि ये आपस में इस तरह से बराबर हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ये 3 और 5 आपस में सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि इन दोनों के दरमियान में साइन नहीं है, ये थोड़े डिस्टेंस में है। वही मैट्रिक्स आपके पास अंदर से उसके एलिमेंट सॉल्व होंगे जो थोड़ा सा क्लोज होंगे। जिस तरह ये 5 माइनस 2 बिल्कुल क्लोज करके लिखा है तो ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये 3 और 5 थोड़ा सा डिस्टेंस के अंदर है तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहे। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। अब इसी तरह से डी के अंदर अगर आप देखें, यहां पे पहले 5 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है, तो क्या आप समझेंगे कि ये बी और डी आपस में बराबर है? नो। आपने इसके एलिमेंट्स की तरतीब को भी देखना है कि 3 और 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। आपके पास आगे कोई और एलिमेंट ऐसा होगा जो इसके बराबर आ जाएगा तो आपने उसको इसके बराबर करार देना है। नेक्स्ट है ई, आपके पास 4 0 6 2। अब आपके पास दूसरा जो इसके बराबर का मैट्रिक्स आएगा वो है एच। एच मेरे पास बोर्ड पे आगे मजीद जगह नहीं जो कि मैं आपको लिख के बताऊं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाएं तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। आपको जैसे मैंने एक बता दिया, ए अगर 3 है आपके पास, सी 5 माइनस 2 आल्सो 3 आता है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, ए इज इक्वल टू सी। इस तरह इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने ये बताना होगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स किसके बराबर हैं, जिसके अंदर के एलिमेंट्स बराबर हैं वो आपस में बराबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस दो में हमने शुरू किए, आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में उसको करिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।